हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सभी लोग को ठीक और मैं भी हूँ ठीक ही। ये पिंपल अजीब सा लग रहा है कुछ। तो आज समृद्धि का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे समृद्धि। थैंक यू मैं। तो आज हम अभी समृद्धि का मेकओवर करेंगे। इसमें बिफोर एंड आफ्टर की इतनी बुरी हालत हो रखी है। कल नाइट करके आई थी और आज सोई नहीं हूँ पूरा दिन। हाँ, तो ये थक चुकी है और इसका बर्थडे है बेचारी का। तो कुछ करते हैं। इसकी ड्रेस ये है और अभी ये बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पर इसको नींद आ रही है। ये चाहती है कि ना करें। क्या काम था? तो ये है इसका आउटफिट। तो गाइस इतना ही कर सकती थी मैंने कर लिया है। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ मेकअप करके। नहीं, मैंने तो अच्छी लगती है। तो गाइस इतनी प्यारी डेकोरेशन कर दिया है। ये चुन्नी ये क्या कहाँ से लाती है इसको? बड़ू साइड से लाया सब कुछ प्लान करके कि यहाँ ऐसे ही लेना है, इसलिए बड़ू साइड से सब कुछ प्लान मेरा आइडिया था। वाह, ये सच में बहुत प्यारा है भाई। ये आई ना फिर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। दिखा, इधर मुड़, इधर मुड़। नहीं, तू बहुत प्यारी लग रही है। इतनी अच्छी लग रही है वो तो एरिका। फोटोज भी बहुत अच्छी लग रही है भाई। कैसी लगी आपको डेकोरेशन? बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा। समृद्धि तो अच्छी लग ही रही है ना। मैं तो डेकोरेशन की बात कर रही हूँ। A1 डेकोरेशन। लो जाओ मैं। लगा दे है मेरी नाइट शिफ्ट शुरू एंड अभी मेरा व्लॉग देखिए। अच्छा एरिका तो अब हम जा रहे हैं नाइट शिफ्ट के लिए। 12 घंटे की शिफ्ट। सो गाइस हमारी चली हुई है नाइट शिफ्ट और आज है थर्सडे और जो लाई है हमारे लिए पलम जो के मम्मा लाए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा नाइट एक्सपीरियंस जो हमने यहाँ पे किया। मतलब IGMC में मेरा ऑल ओवर हमेशा अच्छा ही नाइट एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मेरे को सोने को भी मिला है और अगर मैंने काम किया है सुबह तक तो नर्स मैम ने भी मेरे साथ काम किया ही है। तो पर यहाँ मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। फर्स्ट नाइट थी मेरी, ठीक है, यहाँ तो मंडे को थी वो। तो जो वहाँ नर्स थी वो सबसे पहले तो बिल्कुल भी अजीब थी, बिल्कुल ही अजीब थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब थी होगी, पता नहीं थी, हमारे साथ तो नहीं थी अच्छी, तो मुझे नहीं पसंद आया। तो वो हमारे से बात नहीं करी थी, बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, ठीक है ना। हमें वो कुछ काम दे रही थी। ऐसा हो रहा था कि हम लोग नाइट में जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं, तब तक मेडिकेशन हो जाती थी, मतलब सबको दे देते थे, तब तक टाइम हो जाता था। थोड़ा बहुत ही काम होता था, किसी की RBS चेक करनी है या फिर किसी का फ्लूइड चेंज करना है, बस उतना ही काम था, ठीक है। और वो भी वो हमें नहीं बोलते थे करने को, मतलब बोलते ही नहीं थे कुछ भी। और हम खड़े रहते थे कि बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, बट वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मतलब बात ही नहीं कर रहे थे। हमारी विश भी ऐसे सुनते थे, हम विश करते थे, फिर ऐसे देखते थे,
फिर ऐसे कर देता था, नहीं करनी विश तो आंखें तो मत घुमा। फिर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है। 3 दिन थी उनकी नाइट हमारे साथ, तो तीनों दिन वो ऐसे ही थे। तो हमारे को अब ऑब्वियसली अजीब ही लगेगा ना। फिर उसके बाद सुबह भी नहीं उठाते थे हमें, मतलब सुबह हम खुद ही उठ जाते थे 6 बजे। हमारा ऐसा होता था कि हम लोग 3 बजे सोते थे, 3 बजे सोते थे और काम तो 8 बजे ही ख़त्म हो जाता था, ठीक है। और हम लोग समझ नहीं आता था कि अब हम क्या करें। 8 बजे काम ख़त्म हो जाता था, पर हम वार्ड से नहीं आ सकते थे 10 बजे से या 11 बजे से पहले। तो हम लोग वार्ड में ही रहते थे कि फाइल पढ़ते रहते थे ऐसे। जब उनसे कुछ बोलो तो मतलब पूछो तो कुछ काम करना है, नहीं कर लिया है मैंने, इस टोन में वो बात कर रहे थे। मतलब तो हमने सोचा कि हम नाइट नहीं देंगे, हमने सोचा कि हम अपनी मैम को बोल देंगे कि हमें यहाँ नाइट नहीं देनी है, क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं करता है। फिर हमने सोचा कि चल रह नहीं देता है इतनी सी छोटी सी बात के लिए हमारे को, मतलब ऑब्वियसली आगे जाके भी तो सुनना ही पड़ता है कहीं ना कहीं जाके, बेशक सुना नहीं जाता बट फिर भी सुनना तो पड़ेगा ही ना। हर चीज़ के लिए तो कंप्लेन नहीं कर सकते ना। फिर हमने सोचा कि 3 दिन की नाइट है, कुछ नहीं होता, कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज़, और हमने किया भी। तो जब भी हमने उनसे पूछना कि कुछ है मैम, कुछ करना है क्या, फिर नहीं खुद ही करते थे या फिर इग्नोर कर देती थी। तो हम क्या करें भाई। फिर कुछ बताते भी नहीं थे कि ये नहीं करना वो नहीं करना। अगर कोई गलती से गलत कर लेता था, कुछ भी अपने उससे कर लेता था, तो किसी क्या ये क्यों किया, इस वे में वो बात करते थे। अब गलत हो गया है तो तू भाई प्यार से बोलना। सबसे मेन बात तो भाई मेरे से तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता कोई मेरे से ना रूड होकर बात करे। मेरे को ना फट जाती है और मेरे को ना गंदा लगता है यार, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। फिर मेरे को ऐसा लगता है मैं आर्ग्यूमेंट कर लूँगी, क्योंकि मैं नहीं सुन, या फिर तुम कुछ बोलो ही मत, या फिर तुम प्यार से बोलो। चाहे कोई गलत भी करे तुम्हारे को प्यार से बोलना आना चाहिए भाई। फिर हमारे को पता लगा कि उनका ना नेचर ही ऐसा है, वो ऐसे ही है, वो अपने घर में भी ऐसे ही बात कर रहे थे, मतलब रूड नेचर है उनका। फिर हमने कहीं सुबह भी नहीं उठाते थे। और फिर एक दिन मतलब सेकंड नाइट में दीदी, हम 4 बच्चे हैं वहाँ पे, 2 सीनियर्स हैं हमारे, मतलब दूसरे कॉलेज के हैं वो, और मैं और मेरी फ्रेंड है एक पल्लवी। तो हम थे वहाँ पे। तो सुबह हम लोग उठे, तो सुबह वो कुछ काम नहीं करने देते, मतलब कुछ भी नहीं बोलते, हम खड़े हो जाएंगे उनके साथ पर वो कुछ काम नहीं देंगे, ठीक है। फिर उस सेकंड नाइट में मेरे फ्रेंड और दीदी गए कि मैम हम जाए, टाइम हो गया था, 7:45 हो गए थे। और वो कहते कि क्या बोलते, जाओ मेरा कौन सा कुछ काम कर रहे हो, आप काम दो ना पहले तब हम करें। अब आप काम ही नहीं दोगे तो हम करें क्या भाई, झाड़ू पोछा तो नहीं करने लग जाएंगे ना वहाँ पे। वो कुछ काम नहीं देते भाई। और फिर उसके बाद आज जो नर्स थी, आज हमारी नाइट अच्छी गई। आज हमें लगा कि हमने कुछ काम किया है ना। फिर हम NCP और CS कुछ भी नहीं बना पाते थे नाइट में। फिर 3 बजे तक बेले भी बैठे रहो। और फिर हम करने तो बैठ जाते थे काम, पर जैसे ही वो आते थे तो हम बंद कर देते थे कि कहीं कुछ बोल ना दे कि तुमने पूछा क्यों नहीं, या फिर कुछ। पर वो ऐसे बोल नहीं रहे थे, बट फिर भी थोड़ा सा एक था कि वो, क्योंकि वो ना बहुत छोटी चीज़ों के लिए भी बोल देते थे, लाइट ऑन क्यों की, लाइट ऑफ क्यों की। हम वहाँ चौकीदार बैठे कि किसने लाइट ऑन किया, किसने लाइट ऑफ किया, तुम्हें नहीं पता लगा, तुम यहाँ खड़े थे, इतना बड़ा वार्ड है वो, हम ये देखने रहे कि अच्छा इसने ही लाइट ऑफ की होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब फिर ऐसा मतलब वो स्टोर रूम में गए, ठीक है। तो हल्की सी लाइट आ रही होगी, तो एक दीदी ने लाइट ऑन कर दी कि जो उनको ढंग से दिख सके। और शी वाज लाइक, किसने की लाइट ऑन, दीदी ने लाइट ऑफ कर दी थी साइड में। ओ गॉड, वो ना बहुत, मतलब वो बहुत मूडी है। उनके परमिशन के बिना तुम इधर से इधर भी नहीं कर सकते कोई चीज़, मतलब वो फट दे के ऐसे 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 रिएक्ट करते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। 3 दिन नाइट बहुत अजीब गई। फिर 3 बजे जब वो अपना रजिस्टर फिल, ऐसा भी नहीं है कि वो खुद सोते थे, वो खुद भी नहीं सोते थे, रजिस्टर फिल करके आते थे, तब बोलते थे जाओ स्टोर रूम से ले लो अपने लिए कमर। फिर हम कमर ऐसी बात करते थे, वो स्माइल नहीं करते थे। उनके मुंह में स्माइल मैंने 3rd डे पे देखी थी, वो हमारे साथ तो देखी भी नहीं, वो किसी और के साथ देखी थी, पेशेंट्स के साथ भी, वो उसी दिन स्माइल कर रहे थे। तब यार एक चीज़ बोलूँ, अगर तुम नहीं ये चीज़ ना बहुत मैटर करती है, अगर तुम लोग अच्छे से नहीं बात कर रहे हो ना अपने पेशेंट्स के साथ, तो वो तुम्हारे को ना चीज़ें बताने में डरता है। अब वो नर्स ऐसी थी ना कि पेशेंट ना उसके पास बोलता ही नहीं था, हमारे पास बोलता था। अब हम कैसे उससे बात करें यार, वो तो हमारे से बात ही नहीं कर रहे। अब फिर हमारे को भी वो स्ट्रेस हो जाता था। वो बोलते थे कि इनको ये मतलब ये सिस्टर जी ये। अब हम सिस्टर अभी तो बने ही नहीं, हम सिस्टर, हम क्या करें,
हमारे को कुछ पता ही नहीं लग रहा था उस वार्ड में चल क्या रहा है, करना क्या होता है। फिर हम स्ट्रेस में थे। और हाँ, ये होता है, सच में होता है कि अगर तुम पेशेंट के साथ अच्छे से नहीं डील कर रहे हो और तुम लोग नहीं उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें बताते नहीं है चीज़ें। फिर उनको डर लगता है कि ये बोल देगी, ये अभी डांट देगी। और अच्छे से अगर तुम हर दिन सुबह स्माइल करके उनके साथ बात कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारे हर चीज़ बताते हैं। और अच्छे से रहना चाहिए यार पेशेंट के साथ, मैंने तो देखा है। मतलब जो तो अब पेशेंट बदतमीज है उनके साथ तो क्या ही अच्छे से रहना। बट आईजीएमसी का सीन था एक, मतलब मेरे को बहुत एक अजीब से वे में ना उस आंटी ने मुझे ऐसे बोला कि बेडशीट बिछा दो, बेडशीट बिछा दो, ये आपका काम है। और मेरी जो ईगो में लगी वो बात, मैं ऐसे थी, मैं कहा बहन मेरा काम नहीं है बेडशीट बिछाने का, समझ में आया। फिर मेरे को तब तो, अगर वो मेरे को ऐसे बोलते ना कि आप मेरे साथ बेडशीट बिछा दोगे, भाई मैं अपना सारा काम छोड़ के चल जाती हूँ उनके साथ बेडशीट बिछाने। शी वॉज लाइक बेडशीट बिछा दो, ये आपका काम है। इतना मेरे को गुस्सा आया। मैंने बोला मेरा काम नहीं है आंटी, वहाँ जाओ, वहाँ से बेडशीट लगाओ, लाओ और लगाओ यहाँ। तब तो मैंने बेडशीट भी लाई। मैं कहा बोला कैसे ऐसे, बहुत गुस्सा आया मेरे को, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कोई अगर ऐसे बिहेव करे ना, मतलब नर्सेज को ऐसे छोटा समझे ना, उस टाइम पे तो मेरा तो ईगो हर्ट हो जाता है। और यही चीज़ें मेरे को बुरी लगती है। और सॉरी, मेरी नानी की टर्न आ गई थी, मैं चली गई थी। अभी आ गई हूँ मैं नहा के वापस। एंड मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, पर मैं बोल बहुत अच्छी दे रही थी। तो सीधी सी बात है, मतलब एक चीज़ बोलूँ, हर वार्ड के ना अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ जगह बेडिंग नहीं करवाते हैं और कुछ जगह करवाते हैं। तो कुछ जगह ऐसे होता है कि C4 वर्कर्स बेडिंग करेंगे, और कुछ जगह ऐसे होता है जो नर्सेज अपने प्रोफेशन को डाउन ही रखना चाहती है, वो लोग तो बेडिंग करवाते ही, ठीक है। तो उनका कुछ नहीं कर सकते। और जिनको पता है कि क्या लेवल होना चाहिए नर्स का, तो वो किसी और को ही बोलते हैं बेडिंग करने के लिए। एंड दूसरी बात है कि वो अगर बेडिंग हो जाए, उसके बाद अगर बेडिंग ख़राब हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो वो C4 वर्कर्स या फिर उन अटेंडेंट्स को ही बोलते हैं कि आप करो, आप कर लो, बेडिंग कर लो, या फिर ढंग से कर लो बिस्तर। और जो कि उनका ही काम है। हमारा काम इंजेक्शन देना है और मेडिकेशन देना है, केयर प्रोवाइड करना है, बेडशीट बनाना नहीं है, ठीक है। अगर है भी तो, अगर अर्जेंट है मतलब, तो तुम रिस्पेक्ट के साथ बोलो, सीधी सी बात। कार से नाइट शिफ्ट थी, आज हमारा था OT डे, मतलब आज सर्जरीज़ थी, मतलब पिछले कल सर्जरीज़ थी। तो वो पेशेंट्स आए थे, तो काम ज़्यादा होता है, हर 1 घंटे में यूरिन आउटपुट चेक करना होता है, कुछ लोगों का RBS चेक करना होता है, ऑक्सीजन देखना होता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ चेक करना होता है। तो बार बार जाते रहना पड़ता है, तो ऐसा सीन है। तो आज मतलब हमने कल काम किया, तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो नर्स अच्छी थी, हमारे को सब कुछ बता रहे थे, ये करो वो करो। मतलब सुबह वो उठे भी नहीं थे मैम, हमने किया है सब कुछ सुबह उठ के। एक दीदी थे बेचारे, वो पूरी रात उठे हुए थे, वो भी कुकुई से ही है जहाँ से मैं हूँ। तो वो सोते नहीं है रात भर, तो उनने 5:30 बजे तक सब कुछ देखा। फिर 5:30 के बाद मैं और दीदी उठे, थोड़ी देर में पल्लवी भी उठ गई। फिर हम लोगों ने RBS वगैरह किया, यूरिन आउटपुट वगैरह देखा, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ, वाइटल साइंस मॉनिटर किए, और सब कुछ हो गया। फिर सुबह हम जल्दी फिर फ्री हो गए, फिर उसके बाद हम आ गए। तो आज का दिन ठीक था, मतलब कल की रात ठीक थी और आज का सुबह का थोड़ा सा डे अच्छा था। तो बाकी मैं इस व्लॉग को भी अभी यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।